नमस्कार। मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के अंतर्गत गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं चरखी दादरी के छोटे से गांव जो कि 6 स्टार है कमोद में। गांव के युवा सरपंच मिस्टर सुदर्शन जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो अपने चैनल के माध्यम से सरपंच महोदय का हम स्वागत करते हैं। सरपंच महोदय नमस्कार जी, धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार, सरपंच ग्राम पंचायत कमोद, आप सभी का पुनः स्वागत और नमस्कार आप सभी को। सर, सबसे पहले तो गांव के इतिहास के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए आप। कमोद गांव 1875 में बसाया गया था। गांव में हमारे बाबा नरमदास की मान्यता है और गांव में बाबा नरमदास का मंदिर भी है जी। और बाबा नरमदास की मान्यता आसपास के हमारे 4-5 गांव में है। विकास कार्यों की अगर बात, हमारे गांव में सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे गांव का भाईचारा 36 बिरादरी के सभी लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। हमारे गांव में विभिन्न गोत्रों के और विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन सभी मिलजुल कर आपस में सहयोग के साथ और सद्भाव के साथ रहते हैं। हमारा गांव हरियाणा सरकार की योजना इंद्रधनुष योजना थी, 7 स्टार रेनबो स्कीम, उसमें 6 स्टार हमारे गांव में प्राप्त किए हैं। और हमारे गांव में एक अलग से पहचान और भी है कि कमोद गांव को आज हिंदुस्तान में शायद मैं मानता हूं कि पहला गांव है जिसमें गांव के हर घर के आगे बेटियों के नाम से नेम प्लेट लगाई गई है। हमारे गांव का जो सेक्स रेशो है वो 1000 प्लस चल रहा है, क्योंकि हमारे गांव का 2014 में 15 में सेक्स रेशो बहुत कम था। शायद 14 में तो 800 या 700 के आसपास था। उसके बाद बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद हमारे गांव की आंगनवाड़ी वर्कर्स ने, हमारे गांव के सभी वरिष्ठ नागरिकों ने और पंचायत ने, सभी ने युवाओं के साथ मिलकर लोगों को जागरूक किया और एक मुहिम भी शुरू की कि हमने गांव में हर घर के आगे बेटियों के नाम से नेम प्लेट लगाई और आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा गांव में बेटी के जन्म पर एक 100 रुपये और एक ड्रेस देकर बेटी को शगुन के तौर पर सम्मानित किया जाता है। पंचायत के द्वारा 26 जनवरी और 15 अगस्त को गांव में बेटी पैदा होती है, उसकी माता पिता को सम्मानित किया जाता है। जहाँ तक बात करें विकास की, तो आपके कार्यकाल में आप कहाँ देखते हैं कि 10 में से खुद को कितने नंबर देंगे? देखिए, जहाँ तक नंबर देने की बात है, नंबर देना हम तो परीक्षार्थी हैं। जी। हमारा काम है एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर देना। नंबर देना टीचर का काम होता है और हमारे टीचर है हमारे गांववासी। नंबर तो देखो गांववासी ही देंगे। हमारा काम था गांव ने जिस उम्मीद के साथ हमें मौका दिया, हमारी पंचायत को मौका दिया काम करने के लिए, हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत और लगन से गांव के हित में विकास कार्य करवाने के भरपूर प्रयास किए हैं। और मुझे लगता है कि हमने गांव की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की है और शायद हम पूरी कोशिश में पूरी उतरे भी हैं। गांव की गलियों की अगर बात करें तो कैसी व्यवस्था है? गांव में सभी गलियां आज पक्की हैं और लगभग हमारे कार्यकाल में 40-42 गलियां छोटी बड़ी हमने बनवाई हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है ग्रामीण क्षेत्रों में गंदे पानी की निकासी, तो आपके यहाँ कैसी व्यवस्था है? गंदे पानी की निकासी की मैं बताऊं आपको, पहले हमारी पंचायत से पहले गांव में 2-3 जगह गंदा पानी भरा रहता था। जो गांव में जहां से एंट्री करते हैं, एक तो गांव में रोहतक रोड की तरफ से आते हैं, गांव में प्रवेश करने से पहले ही वहां पर गंदा पानी भरा रहता था। लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी और बीमारियां भी फैलने का बहुत हो रहता था। दूसरा, खातीवास की तरफ से आने वाला जो रास्ता है वहां भी पानी भरा रहता था। तीसरा, और गलियों में भी पानी भरा रहता था। तो हमने सभी पंचायत मेंबर्स के साथ और गांव वासियों के साथ विचार विमर्श करके गांव में सीवर लाइन की व्यवस्था कराई, जिसके सीवर लाइन का क्या था कि यहाँ से गली वाइज एक मेन होल बना के और सीवर लाइन दबाकर
हम गांव के बाहर एक गड्ढा खोदा गया, वहां पर पानी को स्टोर कर लिया। उस गंदे पानी को लोग खेतों में भी यूज कर सकते हैं, और अगर जरूरत न हो और वो पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो वहां से पाइपलाइन के माध्यम से ही रोहतक रोड के पास जो ड्रेन है उसमें पानी की निकासी की व्यवस्था भी कर दी है। एक और मूलभूत आवश्यकता है ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के स्वच्छ पानी की, तो यहाँ किस प्रकार के प्रयास रहे हैं आपके? पीने के पानी के लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गांव में डिग्गी भी है, और इसके अलावा हमने पंचायत स्तर पर 4 हैंडपंप भी लगवा रखे हैं मीठे पानी के लिए, जो कि गांव के चारों तरफ हैं, और एक मीठे पानी गांव वालों को उपलब्ध होता है हैंडपंप के माध्यम से। बात करें सेना की, तो कितने युवक या ग्रामीण सेवा दे रहे होंगे इस समय गांव से? हमारे गांव से सैकड़ों युवा भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। और हमारे गांव से स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वर्गीय मलखान सिंह जी और स्वर्गीय अमर सिंह जी आज़ाद हिंद फौज के सेनानी रहे हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना तन मन धन से देश की सेवा की है, और अब भी गांव के बहुत से युवा और कुछ एक्स सर्विसमैन भी बहुत सेवा दे चुके हैं। शिक्षा की बात करें तो स्कूलों की स्थिति कैसी है? यहाँ पे कितने स्कूल हैं? देखिए, सरकारी स्कूल तो एक ही है, और शिक्षा के क्षेत्र में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे गांव के जो स्कूल हैं इसमें हमने बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई है। लाइब्रेरी की सुविधा जो गांव में एंट्री करेंगे वहीं पर एक पार्क बनाया गया है, उस पार्क में ही लाइब्रेरी की सुविधा है। उस लाइब्रेरी में बच्चों को सभी प्रकार के कंपटीशन टेस्ट की तरह तैयारी की किताबें उपलब्ध होंगी। वहां बैठकर बच्चे पढ़ सकते हैं, चाहे तो घर ले जाकर भी पढ़ सकते हैं किताबें। लाइब्रेरी के साथ साथ कंप्यूटर लैब की सुविधा भी वहीं पर है। जो बच्चे, महिलाएं या ग्रामवासी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं वो भी वहां पर कंप्यूटर सीख सकते हैं और लाइब्रेरी का लाभ उठा सकते हैं। खेलों की बात करें तो क्या उपलब्ध हैं सेवाएं यहाँ पर गांव में? खेलों के लिए पंचायत ने गांव बच्चों के लिए, युवाओं के लिए जिम और अन्य खेल के जो सामान हैं, जैसे कुश्ती का मैट है, डंबल वगैरह हैं, और जिम्नास्टिक के लिए और वेट लिफ्टिंग के लिए, वॉलीबॉल के लिए, ये सभी सामान उपलब्ध कराए हैं। और स्कूल के ग्राउंड में बच्चे सुबह शाम प्रैक्टिस भी करते हैं। और हमारे गांव के आपको बताना चाहूँगा कि जो युवाओं के लिए, हमारे गांव के युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं हमारे गांव के रामपुर जी, जो कि इरिगेशन से रिटायर होने के बाद 70+ में आज पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 70+ एज में रेस में धावक के एज ए धावक उन्होंने 21 किलोमीटर मैराथन की दौड़ गोल्ड मेडल के साथ कई बार जीती है। और अब वो एशिया में भी उन्होंने 21 किलोमीटर की मैराथन क्लियर करके गोल्ड मेडल जीता है, और गांव का ही नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन किया है। इतने छोटे गांव में इतनी ज़्यादा उपलब्धियां बड़े गर्व की बात है। कोई ऐसा काम जो आपके पिछले कार्यकालों के दौरान पेंडिंग था और आपके समय में पूरा हुआ? देखिए, ऐसे तो बहुत से काम होते हैं। देखिए, पंचायतें आती रहती हैं, पंचायतें जाती रहती हैं, काम पीछे से चले आ रहे थे, अधूरे काम ही अगली पंचायत पूरे करती है। और वो समय के अनुसार जो गांव हित में, जनहित में जो कार्य होते हैं, पंचायतें उन्हीं कामों को जनहित के लिए, लोगों की भलाई के लिए पूरे करवाती हैं। हमने भी बहुत से काम करे हैं, जैसे जो अभी बताया था कि गांव में जहाँ प्रवेश करते हैं वहीं पर दोनों तीनों साइड में जो गांव में आने के रास्ते थे वहाँ पर पानी भरा रहता था। पानी की, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था की। उसके बाद उस जगह पर पार्क की व्यवस्था की। अब सुबह शाम बच्चे बूढ़े पार्क में घूमते हैं और एक
अच्छे वातावरण में भी घूमते रहते हैं। क्योंकि देखो एक अच्छा पार्क है, वहाँ पर लाइब्रेरी की सुविधा भी है। सुबह शाम में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे वहाँ घूमने जाते हैं। तो वहाँ पर घूमते हैं तो स्वास्थ्य लाभ भी लेते हैं, और स्वास्थ्य लाभ के साथ जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ लाइब्रेरी का भी लाभ लेते हैं, शिक्षा का लाभ भी लेते हैं। दूसरा आपको बताऊं, हमने स्कूल के पास भी एक पार्क बनवाया है। स्कूल के पास पार्क जहाँ बनाया गया है वहाँ गंदगी के ढेर लगे रहते थे। अब उस गंदगी के ढेर को वहाँ से हटवा कर और एक पार्क बना दिया गया है, जिससे देखो बच्चों में भी एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है और एक वातावरण भी शुद्ध होता है। जितने पेड़ लगेंगे हरियाली बढ़ेगी, ऑक्सीजन बढ़ेगी, प्रदूषण मुक्त होगा हमारा समाज, हमारा देश, और बच्चों को भी एक अच्छा संदेश मिलता है और हम सब की भलाई के लिए भी है। तो समस्याएं तो मेरे ख्याल से ऐसी तो कोई नहीं है कि लोगों को ये कहना पड़े कि भाई ये समस्या ज़्यादा है, इसका हल हो। देखा अमूमन छोटी मोटी तो रह जाती हैं। पीने के पानी की उचित व्यवस्था, गंदे पानी की निकासी, मूलभूत आवश्यकताएं तो यही होती हैं गाँव में। और आंगनवाड़ी सेंटर कितने हैं यहाँ पे? आंगनवाड़ी सेंटर 3 हैं, और तीनों ही आंगनवाड़ी वर्कर और उनके सहयोगी बहुत ही मेहनती और लगनशील हैं, और गांव हित में या समाज हित में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही मेहनती हैं। तो युवाओं को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी युवा साथियों से ये अपील भी करना चाहूँगा और उन्हें ये संदेश भी देना चाहूँगा कि आज मैं देखता हूँ कि हमारे बहुत से युवा साथी नशे में लगे होते हैं, नशे के चक्कर में पड़े रहते हैं। नशे और बुराइयों से दूर रहें और शिक्षा और खेलों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि अगर हम खेलों में रुचि लेंगे तो हमें करियर बनाने का भी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा लाभ मिलता है। और शिक्षा में अगर हम शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे, हमें अपनी शिक्षा में आगे बढ़ेंगे तो करियर भी बनेगा, हमारा समाज भी सुधरेगा और बुराइयों से भी हम दूर रहेंगे। तो मैं सभी साथियों से ये विनम्र निवेदन भी करना चाहूँगा कि खेलों में और शिक्षा में रुचि बढ़ाएं और बुराइयों को दूर करने में एक दूसरे का सहयोग भी करें और अच्छा संदेश दें, दूसरों को भी समझाएं। जैसे आगे चुनाव हैं तो ग्रामीणों को से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं सभी ग्रामवासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि इलेक्शन है, इलेक्शन को भाईचारा के लिहाज से ही भाईचारा बनाए रखें और शांति प्रिय इलेक्शन कराएं, शांति प्रिय चुनाव कराएं और भाईचारे को खराब न करें। क्योंकि इलेक्शन किसी भी जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए होता है, दुश्मनी बनाने के लिए नहीं होता। पब्लिक को अपना एक नुमाइंदा चुनना होता है कि ये हमारी सेवा के लिए हम एक नुमाइंदा चुन रहे हैं कि जो गांव की या इस क्षेत्र की जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं को दूर करने के लिए, गांव के विकास के लिए ये हमारा नुमाइंदा है, जो आगे से विभागों से हमारी समस्याओं को दूर कराएगा और काम कराएगा। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपस में भाईचारा खराब करने की या दुश्मनी बनाने की या इस तरह की कोई अप्रिय घटना की या रंजिश द्वेष भावना बढ़ाने की जरूरत होती है। मैं सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि शांति और भाईचारे के साथ ही चुनाव संपन्न कराएं और एक अच्छा और योग्य नुमाइंदा गांव को दें। तो हम बात कर रहे थे गांव के युवा सरपंच कमोद, जो कि 6 स्टार है, बड़ी उपलब्धि है। और इसी कड़ी में हम अगले किसी गांव में मिलते हैं। धन्यवाद।